नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है उनके लिए फ्यूचर को लेके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, लव लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, ये हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। गाइस, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि किसी किसी के साथ ये रेजोनेट हो और किसी किसी के साथ ना हो। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो काइंडली आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। हो सकता है आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन हो वो वीडियो के एंड में हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप काइंडली वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखें। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस। गाइस, मैं जब भी कार्ड्स को सफल करती हूँ कहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको आपका आंसर मिल जाए, और आप प्रे भी कर सकते हैं ताकि हमें करेक्ट कार्ड मिल सके और मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है द डेविल। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है टू ऑफ वांड्स। एक और कार्ड लेंगे, जस्टिस। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेविल। डेविल कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले कुछ दिनों में आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, थोड़ा सा डरे डरे रहने वाले हैं। कुछ आपके आसपास हो सकता है ऐसे सिचुएशंस हो जिससे आपके अंदर थोड़ी सी डर जो वो पैदा हो सकती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं होगी। आपकी देखने के नज़रिए की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगने वाला है, जिसके वजह से अल्टीमेटली आपके अंदर जो डर है वो पैदा होने वाला है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप को लेकर भी डर मुझे क्लियरली दिखाई देता हुआ। आप हो सकता है आप अगर फ़िलहाल किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस वहाँ भी आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करें जिसको लेकर आपके अंदर कुछ डर पैदा हो सकता है। आप इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हैं, या फिर अगर हो सकता है आपके घर में आपकी शादी को लेकर बात चल रही है तो भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अगर आप एक रिश्ते में बंधेंगे, इस चीज़ को लेकर सब कुछ नया कैसा होगा, ये सब सोच के आप थोड़ा सा डर सकते हैं। यहाँ पे आपने, जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी सोच नेगेटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ भी होगा, मैं नहीं कहूँगी कि बुरा होने वाला है, आपके साथ कुछ भी होगा आप उसमें से सिर्फ नेगेटिविटी ही खुद के लिए ढूंढ लेंगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आप अपने आसपास में जो कुछ भी इंसिडेंट होता है आए दिन आप उसमें से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही पिक करते हैं। उसमें जो बोथ साइड, जैसे कि हम कहते हैं कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, हर इंसिडेंट के दो पहलू होते हैं, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव पार्ट को ही हमेशा देखते हैं। जो चीज़ आपके लाइफ में भी बहुत बुरा असर डालती है, लेकिन आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छा ही है आपके साथ, आप सिर्फ नेगेटिव पार्ट को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ फ्यूचर में आपको और ज़्यादा बॉदर करने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप को हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ डील करते हुए भी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा हो सकता है आपके अंदर
डर या फिर एंजाइटी में कहूँ, अब स्ट्रेस लेवल आपके अंदर बढ़ती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। उस इंसान को फेस करने से पहले ही आप वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए। हालांकि वो इंसान इतने भी बुरा नहीं होगा जिसके साथ आपको डील करना है। मे बी किसी बिजनेस के चलते या फिर प्रोजेक्ट के चलते या फिर कुछ और भी मैटर हो सकता है। वो इंसान इतना बुरा नहीं है, यहाँ पे बुरा सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट और आपका डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि ये शो कर रहा है यहाँ पे कि आने वाले कुछ दिनों में आप एक एक्सट्रीमली बुरे सिचुएशन में फंसने वाले हैं सिर्फ अपने थॉट को लेके। लेकिन वो सिचुएशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। आप उस सिचुएशन में बुरे फंसेंगे, परेशान होंगे, हो सकता है आपकी जो कहते हैं रातों की नींद उड़ जाए, वो लेवल हो सकता है। लेकिन उसके बाद वो जो कहते हैं सवेरा होने से पहले रात बहुत घना अंधेरा होता है, वो सिचुएशन है। उसके तुरंत बाद आप वो चीज़ उस सिचुएशन से सीख के निकलेंगे कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप अपने इमोशन को इमोशनली खुद को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। आप इमोशनली यहाँ पे देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ हमें ये पॉजिटिव एनर्जी मिलता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए जो पहला स्टेप आप लेंगे वो होगा लव। आप अपने लाइफ में लव इंक्लूड करने वाले हैं, दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। सेल्फ लव आप क्रिएट करने वाले हैं अपने अंदर, और दूसरों को भी प्यार करने वाले हैं, दूसरों की केयर करने वाले हैं जो भी आपके आसपास है। क्योंकि जो कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है, जो कि बहुत सारी गलत चीज़ों को सही करने की ताकत रखता है प्यार। तो यहाँ पे आप वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने लाइफ में प्यार को बढ़ावा देते हुए आप अपना फोकस सब चीज़ों से हटा के सिर्फ खुद की केयर करना, आपके आसपास जो लोग हैं आपसे प्यार करते हैं उनकी केयर करना, उनसे प्यार करना। हो सकता है अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो अपने रिलेशनशिप में फोकस करेंगे, नेगेटिव चीज़ें जो होती आ रही है आपके रिलेशनशिप में उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सिंगल है तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपको सपोर्ट करे, और बुरे दौर में जब भी आप मायूस हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बने रहे। ये चीज़ आप कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ वांड्स। तो टू ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें भी, कुछ और एक्टिविटी भी होती हुई दिखाई दे रही है। सो टू ऑफ वांड्स के साथ यहाँ आप अपने करेज और ट्रस्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने इनर गाइडेंस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, अभी फ़िलहाल आप क्या करते हैं कि अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है आप उसमें से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं और डर जाते हैं। लेकिन आने वाले ये जो पीरियड जब ओवर हो जाएगा फ्यूचर में, फिर जो टाइम आएगा, आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आप उसमें से खुद के लिए क्या बेहतर है, आप मतलब प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ये सिचुएशन है, उसमें ये पॉजिटिव थिंग्स जो है आपके साथ हो सकते हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अच्छे से और बेहतरीन डिसीजन ले पाएंगे। तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो, जिसके चलते आपको आने वाले दिनों में मैं कहूँ कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाला है आपके करियर के ग्रोथ के लिए, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप हालांकि ये आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप वो चीज़ को समझ के और स्ट्रांगली सही डिसीजन लेंगे तो ही आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे अपने करियर में सफलता की ओर। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि इट्स ऑल अबाउट द राइट डिसीजन मेकिंग फॉर योर बेटर करियर एंड फ्यूचर। सो यू हैव टू ओपन योर आइज़ टू सी व्हाट द मैटर रियली इज़। आपको नेगेटिव चीज़ों को एक्सक्लूड करना ही है अपनी लाइफ से, so that you can move forward to achieve some success। आपने अपनी लाइफ में जिस सक्सेस को पाने की कभी चाहत रखी है, ड्रीम देखा है कुछ, उसे पाने के लिए आपको इन बुरे दौर से गुजरते हुए इस यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू जस्टिस कार्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मैं इस रीडिंग को एक तराजू की तरह रखूं तो यहाँ ये पार्ट में इतनी नेगेटिविटी है जो कि आपके करंट फ्यूचर को
बहुत डाउन करके रखेगा, आपको बहुत डाउन करके रखेगा। और इतना डाउन करके रखा कि आपको उससे जब उभरना होगा तो आपको मतलब 100 गुना ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी, करेज, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों को ऊपर उठाना होगा। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड बिल्कुल यही शो करता हुआ हमें यही मैसेज दे रहा है। आपको जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में फ्यूचर में होने वाले हैं उसके एंड तक जाना है। आपको यहाँ पे क्या करें ना, आप सिर्फ सोच रहे हैं सिचुएशन ऐसा है, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इसको सोच के डर है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करें कि आप जो भी इंसिडेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसके एंड तक जाके सोच रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो एंड में क्या क्या हो सकता है। ये अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, हो सकता है कुछ बुरी चीज़ें हो सकती है। अगर बुरी चीज़ें हुई तो भी उससे निकलने का रास्ता है। तो आप हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हुए स्टेप लेने वाले हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं इस रीडिंग को तराजू की तरह लूँ, यहाँ पे देखिए हमें जस्टिस कार्ड में ही मिल रहा है तराजू। तो जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आगे चल के आपकी लाइफ एकदम बैलेंस्ड होने वाली है। बैलेंस जो लाइफ में चाहिए होता है मेंटेन करना, बिल्कुल यहाँ पे जस्टिस कार्ड के साथ वो आपको मिलता हुआ। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, ये सारी चीज़ें मतलब किसी में बुरा भी नहीं है और सारी चीज़ें खतरे में भी है, क्योंकि सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस की वजह से। अगर ये सब खराब होने का सोर्स है आपकी थॉट, नेगेटिव सोच, जो कि अगर ये चीज़ सही हो जाए तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली सही हो जाएगी। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है, लव लाइफ भी बेहतरीन चल रही है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ। बस आपको अपनी सोच बदलने की देर है, फिर सारी चीज़ें आपके फेवर में यूँ चुटकियों में आ जाएगी। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सो क्वीन ऑफ वांड्स, एक और कार्ड देखेंगे, द टावर। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को मैं हेल्थ रीडिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, हेल्थ वाइज एकदम फिट रहने वाले हैं और आप बहुत ध्यान भी देते हैं अपने हेल्थ को लेके। थोड़ा भी कुछ अगर इशू होता है तो आप उसे इग्नोर नहीं करते और आने वाले दिनों में भी आप वही करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो कहते हैं कि एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अगर हेल्थ वाइज आप फिट है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अच्छी चीज़ें सोचिए अपने लाइफ में। तो ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ वाइज आप बिल्कुल फिट और फाइन रहने वाले हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी आने वाले कुछ दिनों पे। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द टावर का, जो कि गाइडेंस के लिए, एक्वेरियस वाले के लिए गाइडेंस के तौर पे मैं यूज़ करूँगी एक कार्ड। तो द टावर डोट्स नेगेटिव कार्ड, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिखरता हुआ आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। लेकिन द टावर कार्ड की एक क्वालिटी है कि ये अच्छी चीज़ें भी शो करता है। तो मुझे तो हमेशा इसका, अगर ये येस और नो की रीडिंग होती तो शॉर्ट में, जैसे कि मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ पे नो का कार्ड होता। लेकिन मुझे इस कार्ड में से हमेशा से अच्छी न्यूज़ भी मिलती है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर जब तक कुछ टूटेगा नहीं तब कुछ नया बनने के लिए स्पेस भी हमें नहीं मिलेगा, जैसा कि दुनिया का दस्तूर है। तो यहाँ पे द टावर कार्ड वही इन्फॉर्मेशन शो करता हुआ। देखिए, अब तक आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कि आपके लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें, बुरी रिजल्ट्स ही दे रहा था। तो अगर आप इस स्टेज में नहीं आएंगे, जो भी आपकी आदतें हैं, जो कि सोच है आपकी, आपके आसपास की जो इंसिडेंट्स से लोग हैं, जब तक वो एक धमाके के साथ सब कुछ नहीं बदलेगा तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप करंट फ्यूचर में एक बहुत ही बुरा दौर से गुजरने वाले हैं। तो वो बुरा दौर ये होगा, किस तरफ से होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन गॉड इज़ द बेस्ट डायरेक्टर। तो वो जो भी प्लानिंग करते हैं सबके अच्छे के लिए ही होता है। तो आपके लिए भी ज़रूर कुछ बेहतरीन ही सोचा होगा उन्होंने। तो वो जो भी ये जो डिस्ट्रक्शन का जो भी माहौल है, जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है, उससे
फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे नए बेहतरीन पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग जो कहते हैं चीज़ें बिल्ड होने के लिए स्पेस वो क्रिएट करने वाले हैं। और स्पेस क्रिएट करने के लिए धमाका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये द टावर कार्ड उस धमाके को शो करता हुआ है यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मानो अब तक की आपकी जो भी क्वालिटीज़ है, थॉट प्रोसेस है, आपकी लाइफस्टाइल है, ये सब को शो करा है। तो जब तक भगवान इसे तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप ये जो नया है, जो कि एक बेहतरीन इंसान बनने वाला है, वो बिल्ड नहीं हो सकता। तो ये भगवान स्पेस यहाँ पे क्रिएट करते हुए आप ही के बेहतरी के लिए। चलिए अभी कुछ ओरेकल कार्ड्स की मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। तो हमारा पहला कार्ड है अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। नाइस कार्ड। एक और कार्ड देखेंगे। बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। सो दोनों ही कार्ड यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारी इस रीडिंग को रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये जो द टावर कार्ड का जो सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन नहीं होगा तो आपको लाइफ जो कि है द बेस्ट टीचर है हमारी लाइफ, वो जो सिखाना चाहते हैं आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, जिसके वजह से ये चीज़ें होनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो द टावर कार्ड की वजह से जो भी हो गया आपके साथ, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको परेशानियां नो डाउट होगी, लेकिन उन परेशानियों में भी फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ होने वाला है, उस चीज़ को कैसे आप डील करेंगे, हैंडल करेंगे, उसकी सीख आपको यहाँ मिल जाएगी इस स्टेज में। तो लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, ये इस चीज़ को शो करता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। इस सिचुएशन को आप नेगेटिव तरीके से बिल्कुल ना ले, ये आपको सिखाने के लिए ही होने वाली है, और आप इससे अगर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट है बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। तो ये मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आप जो इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो स्टेप लेंगे, पहला आप अपने लाइफ में लव को इंक्लूड करेंगे, लव को प्रायोरिटी देंगे, फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे ये सब बेबी स्टेप्स ही है, आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को सही करेंगे। जब जैसे कि अगर घर बिखरा हुआ होता है तो हम एक साथ सब कुछ ठीक नहीं करते, फिर पहले एक जगह को साफ़ कर लिया, फिर दूसरे को, ऐसे ही जैसे कि हम साफ़ करते हैं। लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। आप छोटा छोटा स्टेप लेके यहाँ पे जैसे कि लव को इंक्लूड किया, आप लव लाइफ को सही करते हुए बाकी बहुत सारी चीज़ों को भी सही कर लेंगे लाइफ में, फिर आगे बढ़ेंगे करियर में, हो सकता है पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ चीज़ों को सही करने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो और कुछ चीज़ें सही होगी। फिर अपना स्ट्रेंथ और कॉरेज, ट्रस्ट के ऊपर काम करते हुए जस्टिस कार्ड के साथ लाइफ को थोड़ा सा और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो भी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी पूरी लाइफ जो है आपके कंट्रोल में भी आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप एक स्ट्रेंथ अपने अंदर फील करेंगे और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल हो जाएगी। तो ये बेबी स्टेप्स वही चीज़ों को शो करता हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से मैं कहूँगी, जब सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगा कि आप राइट डिसीजन लेने लगेंगे, अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन लेना शुरू करेंगे, तभी सुनिए। क्योंकि फ़िलहाल आप नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं और आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाला है। तो अगर यहाँ आप कहेंगे अरे मेरा इंट्यूशन तो कह रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहिए, तो आपकी लाइफ के साथ गलत हो जाएगा। तो जब भी आप फील करें कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आप करेक्टली डिसीजन ले पा रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से देख पा रहे हैं, तभी से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। सो मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि ओवरऑल मैं कहूँगी तो आने वाले कुछ दिनों में आप नेगेटिविटी के साथ, डर के साथ जीने वाले हैं, बस कुछ दिनों के लिए। फिर अचानक से कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जिससे कि आपकी लाइफ में आगे अच्छा होने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनने वाले हैं। मानो एक टनल में अगर ब्लास्ट नहीं होगा तो आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, वैसा सिचुएशन होने वाला है। फिर धीरे धीरे करके आप बेबी स्टेप्स, जैसे मैंने कहा, अपने लाइफ में लेते लेते एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे
बस अपने मन की सुनिए और अपने अंदर की गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं उसे ट्रस्ट रखिए। और हेल्थ वाइज तो आप एकदम एकदम फिट ही रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा। अब चलिए हम एंजल नंबर्स की भी कुछ मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एंजल नंबर्स के कार्ड्स को रखे हैं। रैंडमली मैं एक कार्ड निकालूंगी, फिर देखेंगे कि इस रीडिंग को किस कार्ड की एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे इस रीडिंग को 202 एंजल नंबर की एनर्जी मिलता हुआ। सो यहाँ पे एंजल नंबर 202 जो कि है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एक न्यू बिगिनिंग का, एक न्यू पाथ जो है हम लाइफ में एक न्यू पाथ लेते हैं। हमें जब अपनी गोल्स को अचीव करने होते हैं तो ये उन सारी चीज़ों को शो करता है। तो न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पाथ टू अचीव योर गोल्स, इस सब सारी चीज़ों को ये शो करता हुआ। तो बिल्कुल ये हमारी रीडिंग के साथ रिजोनेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा, आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए अपनी लाइफ के गोल जो कि एक अच्छी लाइफ, बैलेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पे। सो वीडियो को एंड करने से पहले हम एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में कुछ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेंगे। तो एक्वेरियस एक वाटर एलिमेंट को शो करता हुआ ज़ोडिएक साइन है। देखिए, आपकी एनर्जी ही है वाटर। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, ट्रस्ट रखेंगे अपने ऊपर, तो वाटर जो कि इमोशन को शो करता है, आप अपने इमोशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो एक्वेरियस एक वाटर एनर्जी को शो करता हुआ, वाटर एलिमेंट को शो करता हुआ। और आप लोगों की लकी नंबर है 6। तो अगर फ्यूचर में आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं कुछ चीज़ें, या फिर मैरिज वगैरह हो सकता है, एंगेजमेंट, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, तो आप हो सके तो डेट 6 को रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लकी साबित हो सकता है। और आप लोगों की लकी कलर है ब्लू। तो ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस वालों की लकी नंबर ब्लू है। और आप लोग की लकी डे है वेडनेसडे। तो अगर आप वेडनेसडे को भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ प्रोग्राम वगैरह करेंगे, अगर आप वेडनेसडे को भी अगर कुछ प्रोग्राम वगैरह, कुछ अच्छी चीज़ें रखेंगे, फंक्शंस, तो भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और हर ज़ोडिएक साइन के लिए, जैसे मैं कहती हूँ, एक गार्डियन एंजल होता है। तो एक्वेरियस वालों की गार्डियन एंजल है एंजल यूरियल, जो कि है द एंजल ऑफ लाइट एंड इंटेलिजेंस। तो इस रीडिंग में बिल्कुल हमें गार्डियन एंजल यूरियल की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो प्रे कीजिए कि आने वाले दिनों में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो और उनके ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ सकें। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी और कुछ लोगों के साथ रिजोनेट भी हुआ होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय।